हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि बाज़ार को लेकर अब क्या रणनीति रखें। विकास जी, गुड मॉर्निंग। मैं आज सुबह एक बात कर रहा था कि हमारे साथ तो बहुत दिक्कत हो गई है, जब दुनिया की मार्केट चलती है हम चलते नहीं हैं, लेकिन हल्का सा भी दुनिया की मार्केट में रिवर्सल आए सबसे पहले हम गिर जाते हैं, और कच्चा तेल फिर से एक हमारे लिए सरदर्द बन गया है। अब ऐसी मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके हिसाब से? आई थिंक जो भी बाहर की सिचुएशन है उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि जो वेस्ट एशिया की वॉर काफी समय से चल रही है। पर ऐसा जब भी कभी भी कोई माहौल बनता है तो मेरा तो हमेशा ही मानना रहता है कि दीज आर द गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स एक पिछले 1-1.5 साल से जो माहौल बना हुआ है, एक के बाद एक दूसरी अनिश्चितता आ रही है। चाहे वो पहले ऑपरेशन सिंदूर था, फिर टैरिफ आया, फिर आई थिंक वेस्ट एशिया वॉर हो गई, फिर लगा वेस्ट एशिया वॉर शायद खत्म हो गई, थोड़ी वापस चालू हो गई। पर इसमें एक ही कहूंगा कि इस पीरियड के अंदर इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया के जो आर्थिक विकास की दर है, इंडिया की कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, वो सब काफी अच्छी है और सारे प्राइमरी फैक्टर्स इंटैक्ट है। तो इसमें यही होगा कि जैसे ये थोड़ी सी मैक्रो अनसर्टेनिटी जो पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, वो खत्म होगी तो मार्केट चलेगा, जो अभी थोड़े समय पहले चले भी था। तो मुझे लगता है कि ये 1-2 महीने में और शायद हो सकता है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। नोबडी कैन से कि ये कब खत्म होगी, राइट? पर इतना है कि भाई ये जब भी होगी। हमने सिमिलर सिचुएशन यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी देखा था। 2022 में जो बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, फिर यूक्रेन वॉर आते एकदम मंदी का माहौल बन गया था। करीबन जुलाई अगस्त तक चला था और उसके बाद में वॉर कंटिन्यू रही थी, पर धीरे-धीरे मार्केट ने अपनी रुख बदली और 2023 एक बहुत बड़ा साल निकला, हमको सबको पता है। तो और 24 भी फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गया। तो इस तरह के कंसोलिडेशन फेज में जब बेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं हो और कोई बाहर के कारणों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो जब भी मार्केट वहां से निकलता है, एक काफी शार्प होता है। तो मैं मानता हूं कि हम उसी दौर से गुजर रहे हैं ना। ये दौर 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। तो इन्वेस्टर्स अगर है तो उनको तो यही राय रहेगी कि बने रहे, और अगर पैसा है तो वो डाले, नहीं है तो बने रहे। ट्रेडर्स के लिए आप अपनी अपनी स्ट्रेटेजी खुद इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए मेरे पास कोई राय नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि पैसा डालें इस बाज़ार में, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थीम्स इस समय आपके हिसाब से कौन सी, कहाँ पर आप इस समय फ्रेश पैसा डाल रहे हैं? जी, आई थिंक ऐसा कोई हमारा बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया हमने पोर्टफोलियो में। पर सबसे बड़ा हमारा जो आज की डेट में 2 बड़े सेगमेंट है जहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपोज़र है। एक तो बीएफएसआई सेगमेंट है और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेगमेंट। दोनों में ही जैसे ही आई मीन काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव अपॉर्च्युनिटी है। बैंकिंग में तो हमने देखा कि जैसे थोड़ी इंटरेस्ट रेट वापस नीचे आने का माहौल बना, मूवमेंट आया और मुझे लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ भी ठीक है। सब तरीके से द एंटायर बीएफएसआई पैक लुक्स प्रीटी गुड। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक और नया हमने देखा पिछले 1-1.5 साल का जो पॉजिटिव है आउट ऑफ दिस क्राइसिस। देखिए, कोई भी क्राइसिस में हमेशा एक सिल्वर लाइनिंग होती है, कुछ भी अच्छा होता है। अगर आप देखेंगे तो पहले टैरिफ का क्राइसिस आया इंडिया के अंदर। अब वो टैरिफ की क्राइसिस की वजह से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव क्या हुई, हमारी सरकार ने जाके ईयू के साथ जो 17 साल से पेंडिंग था और बहुत सारे देशों के साथ एफटीए साइन कर लिए। तो ये क्राइसिस का सिल्वर लाइनिंग ये हुआ कि इंडिया के पास $1.5 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा मार्केट्स को एक एफटीए के थ्रू एक्सेस हो गया। नाउ ये सब चीजें ओवरनाइट प्ले नहीं होती, ये चीज प्ले होने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, धीरे-धीरे होता है। इसका जो फायदा पूरा एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। और दूसरा चीज जो वेस्ट एशिया क्राइसिस का हमको इम्पैक्ट आया है हमारी करेंसी के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारी करेंसी जो है मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर से 13 से 15% वीक हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे एक्सपोर्टर्स को और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटर्स को मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ये एफटीए और करेंसी एडवांटेज जो है, इसका एम्प्लीफाइंग इफेक्ट पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट पे होगा। तो और ये जब मैं ये कहता हूँ तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि अगले क्वार्टर में हो जाएगा कि 1 साल में हो जाएगा। ये सब चीजें एक रुझान बनाती है जो आपको 8-10 साल, 5-7, 8-10 साल के ट्रेंड देती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सेगमेंट में हम तो इसीलिए बने हुए हैं कि हमें लगता है अगर मैं 3 से 5 साल का नज़रिया देखूँ तो बहुत शानदार पैसे बनने के मौके हैं। विकास जी के प्रमुख अगर आप देखें अब तक 2 सेगमेंट जहां पर उनका झुकाव है, बीएफएसआई और मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा विकास जी, केमिकल्स में बहुत दिनों बाद बाइंग एफर्ट्स विजिबल है। हालांकि हम अभी आज एक थोड़ा सा प्रेशर है एसआरएफ में, बट मोर और लेस बीता 1 महीना थोड़ा सा केमिकल्स में बाइंग नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा कमोडिटीज पे शिफ्ट होना चाह रहा था। केमिकल्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त विकास जी?
वो हमारी पूरे मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। जैसे मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा, सीडीएमओ, कैपिटल गुड्स, गारमेंट, टेक्सटाइल्स, ईएमएस। इट्स अ वेरी वाइड बास्केट जो आइदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या एक्सपोर्ट के अंदर बैठती है, और एक बहुत बड़ा वाइड बास्केट है। सो जैसा आपने बताया, केमिकल्स के अंदर वो एक बिल्कुल काफी समय से जो थोड़ा तकलीफ में था, उसके अंदर एक अच्छी रुझान आई है। तो बट ये थोड़ा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट हो, बट मैं मानता हूँ कि वहां पे भी जो स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनीज है, जिनका अगले 3 से 5 साल में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वहां पे खाली आपको कंपनी स्पेसिफिक स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। केमिकल्स एक ब्रॉड बास्केट से करना थोड़ा मुझे लगता है सही नहीं रहेगा। ओके, ठीक है, गो टू पॉइंट है। विकास जी, अभी तक हमारे पास एक बड़ा शानदार जानदार हाइडिंग प्लेस था। जब जब हम डाउटफुल हुए आईटी को लेकर, जब जब हम डाउटफुल हुए थोड़ा सा क्रूड को लेकर, जब रेट सेंसिटिव्स बैकफुट पे थे, हम फार्मा में छुपे। फार्मा ने अच्छी वेल्थ क्रिएट करी, ऑल टाइम हाई, बट सडनली दिस जेनरिक टैरिफ बाय यूएस, बाय ट्रम्प। आप कल इसमें डैमेज तो आया, बट आपकी रीडिंग क्या कह रही है इसको लेकर इस वक्त? देखिए, ये कई बार क्या होता है, इसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं जाना होता। हमने ये सीख चुके हैं, मुझे लगता है पिछले 12 महीने में। हमको भी पता है कि अमेरिका में 45% मार्केट इंडिया की जेनरिक का है। हेल्थ केयर की कॉस्ट ऊपर जा रही है। तो अगर मान लीजिए वो टैरिफ लगाते हैं, तो क्या इंडियन कंपनी थोड़ी भरेगी? इंडियन कंपनी का तो मार्जिन ही 15%, तो आप 100% लगा लो। अल्टीमेटली उनके कंज्यूमर को ही देना है। तो ये सब पिछली बार भी ऐसे कुछ नॉइस हुई थी। तो गुड पार्ट इज कि अभी मार्केट्स इस तरह की फालतू बातों पर रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये ठीक है, 1-2 दिन में थोड़ा बहुत आगे, ये सब थोड़े पहले भी ऐसा हुआ था, थोड़े दिन चला फिर भूल गए। तो कहने का मतलब, अगर आप उसकी रियलिटी पे जाएंगे, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कुछ नेगोशिएटिंग टैक्टिक वही कुछ होगा। पर और अभी तो हमने एक चीज और सीख ली कि ट्रम्प साहब की बातों पे कितने लोग भरोसा करते हैं। तो वो आई थिंक ये सबको, आप एक कॉमन सेंस अप्रोच लेके चलेंगे ना, तो आपको समझेगा कि कुछ फर्क नहीं है। तो फार्मा सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग है, और बल्कि अभी तो यूएस को मतलब बहुत सारे उनके चैलेंज को डील करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अपनी कंपनीज को कोई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। ओके। मीनवाइल बड़ा मूव आ रहा है अब इस समय इटर्नल में। और विकास जी, थोड़ा एक व्यू चाहूँगा आपसे। ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, इनमें जिस तरीके की तेज़ी हुई है, आपके पोर्टफोलियो में हैं क्या ये स्टॉक्स, या इनमें से कोई, जैसे अब नायका भी काफ़ी चल रहा है, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं, और इस पूरी स्पेस पर आपका व्यू क्या है इस समय? ये 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 कहना न्यू टेक पूरा स्पेस थोड़ा सा मुझे लगता है सही नहीं है। एक्चुअली हर कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग होता है। मुझे नहीं लगता नायका में मतलब क्या न्यू टेक है। दे आर अ कंज्यूमर कंपनी सेलिंग थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉडल्स। सो आई थिंक दैट लॉट ऑफ अदर कंपनीज डू इट। The way we see each company's business model has to be understood. We never bought in 2021 when everybody was falling to this prey. But last year हमने हमारे पोर्टफोलियो में पब्लिक है कि पेटीएम खरीदा था, जब वो 400-500 के आसपास आया था, काफी कुछ उसमें उनको बदलाव नजर आ रहा था, उनके बिजनेस मॉडल में बदलाव नजर आ रहा था। तो हम वो सब स्टडी करके जो हमको समझ में आता है, उसी के बेसिस पे हम खरीदते हैं। जहाँ की, और इसमें हर कंपनी का स्पेसिफिक आपको स्टडी करना पड़ेगा। यू कांट से कि या तो मैं न्यू टेक पे बुलिश हूँ या न्यू टेक पे बेरिश हूँ। ये थोड़ा मुझे लगता है, या 2021 में हमने इसको कॉल लिया था, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ ही ऐसा अगर मैं यूज करता हूँ, वाहियात तरीके से वैल्यू किया हुआ था। वैल्यूएशन का कोई ठिकाना ही नहीं था, वो खाली सब यूफोरिया बना हुआ था। फोमो में लोग लगा रहे थे, तो हमने उसको अवॉइड किया। पर अभी पिछले 1-1.5 साल में सब स्टॉक्स इतने गिरे हैं वहां पे, तो हमने वहां पे लगाया। बाकी आई थिंक वी हैव वन मोर टू स्टॉक्स व्हिच मीडिया कॉल्स न्यू टेक, पर हमारे लिए एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप स्टोरीज होती हैं। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप स्टोरीज होती हैं आपके लिए। अच्छा, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, ये उसमें ईएमएस स्पेस को आप कहाँ रखेंगे? वहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छे मूव्स देखे, हालांकि ऑफ लेट थोड़ी सी वोलेटिलिटी रही है। इस स्पेस पर क्या व्यू होगा? हाँ, इस पे आएगी काफी अच्छा। मतलब ये तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट, ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत बढ़ने वाली है आगे वाले समय में। खाली एक ही इसमें रहेगा कि आपको कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है और कोई भी कंपोनेंट्स है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है। जो भी सेगमेंट में बात करता हूँ, मेरे को भी वहां पे थोड़ा जो स्पेसिफिकली सेगमेंट में मुझे लगता है वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है, तो वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट। अदर देन दैट आई थिंक सेक्टोरली डायरेक्शनली पॉजिटिव। अच्छा विकास जी, अभी पिछले अगर आप 4-5 दिन को ही देखें तो टू व्हीलर स्पेस में जो अर्निंग्स रही, वेदर इट्स टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, शानदार शानदार नंबर्स। अभी पूरे ऑटो को
मेरे ख्याल से लीड कर रहा है टू व्हीलर स्पेस। ऑटो में आपका इस वक्त व्यू क्या है? इस वक्त कंपनी ने अपनी ईवी पोर्टफोलियो को पिछले लगभग साल भर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया, वो पे भी कर रहा है इस वक्त। पूरे जून में अगर आप ईवी सेल्स को देखें वो स्ट्रॉन्ग रही हैं, बोथ फॉर पैसेंजर एंड टू व्हीलर स्पेस। ऑटो में आपका सेंस क्या कह रहा है इस वक्त? हम लोग का ऑटो पे काफी समय से पॉजिटिव रहे हैं। हमें लगता है कि ये अंडरलाइंग इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे ही होगी, ये सब ऑटोमोबाइल्स अच्छा ही करेंगे, बोथ टू व्हीलर एज वेल एज फोर व्हीलर। तो हमें काफी दूसरा अभी मुझे लगता है वेस्ट एशिया वॉर के बाद में ईवी का एक्सेलरेशन भी अच्छा होना चाहिए। सो इन जनरल वी आर क्वाइट पॉजिटिव अबाउट ऑटो स्पेस एंड आप देखेंगे तो ये नंबर पिछले कई कुछ समय से अच्छे आ रहे हैं। और ये मुझे लगता है थोड़ा चलते रहेगा। ओके, बिल्कुल काफ़ी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छे मूव्स भी बने हैं यहाँ पर इस समय, और ये कुछ अच्छे मूव्स दिखा रहा है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, कैपिटल मार्केट स्पेस एक बहुत बड़ी थीम बनकर आ रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने में हमने एक काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग, वॉलेटिलिटी, इस तरीके के मूव्स देखे हैं यहाँ पर। इस स्पेस पर आप क्या व्यू रख रहे हैं? अगेन अनुज, इसमें क्या होता है कि देखिए हाई ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले वाले प्ले होते हैं। जैसा कि मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट खराब होता है तो स्टॉक गिर जाते हैं। देखेंगे जब वेस्ट एशिया वॉर था, मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ तो सारे के सारे कैपिटल मार्केट प्ले गिर गए, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज की कहानी होती है। और जैसे भी थोड़ा सा रिकवरी है, सारे स्टॉक्स 30-40% ऊपर हो गए वहां से नीचे से। तो स्ट्रक्चरली ये प्ले बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स आर हियर टू स्टे। ग्रोथ आनी ही आनी है। क्वेश्चन इज कौन सी कंपनी, क्या वैल्यूएशन, वो आदमी को अपना अपना स्टडी करके इस पे लेना पड़ता है। बट डायरेक्शनली स्पीकिंग ये सेगमेंट रोबस्ट रहने वाला ही। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास जी, और अपना समय देने के लिए हमें।